हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड का वर्किंग देखा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालते हैं एवरेज वोल्टेज। ठीक है, एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या है, आपका डीसी मिलता है। तो हम निकालते हैं हमें एवरेज लोड कितना मिलता है, एवरेज लोड वोल्टेज एंड करेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन T1 T2 VS डी ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे 1/t क्या है, t क्या है आपका टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, कि हम कितने टाइम पीरियड के लिए उसको टोटल कितना टाइम पीरियड हम ले रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका इंटीग्रेशन को कितने एरिया को आप ले रहे हो। ठीक है, जितने ये T1 क्या होगा, जहाँ से आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हुआ है और जहाँ से आपको आउटपुट मिलना ख़त्म हो रहा है वो क्या है आपका T2। ठीक है, VS डी ओमेगा टी। तो किसी भी पॉइंट पे हम VS की वैल्यू क्या देते हैं, VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड क्या लिया है, 1/2 पाई। ठीक है, और यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू क्या है आपकी अल्फ़ा। ठीक है, से पाई एंड VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1/2 पाई क्यों लिया है, टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप देखो ये वेव फॉर्म देखो, ये सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है, ये कॉपी में ड्रॉ हुआ है। तो देखो ये आपका सप्लाई वोल्टेज था, ये आपका कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से पाई तक आ रहा था, फिर पाई से कहाँ आ रहा था, 2 पाई तक आ रहा था। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट साइकिल हुआ 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई। ठीक है, तो इस कंप्लीट वन साइकिल के लिए हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, एक हाफ साइकिल। ठीक है, क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, सप्लाई क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है और हमारा SCR क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, आउटपुट क्या है यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए मेरे को कितना मिल रहा है आउटपुट, सिर्फ एक हाफ साइकिल मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक पूरा टाइम पीरियड लूँगी एक साइकिल का। कहाँ तक है एक साइकिल आपका, 2 पाई तक है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था 1/t, तो t हमने कहाँ तक लिया है, 2 पाई तक लिया है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है आपको, ये वाला पॉइंट क्या था, अल्फ़ा फायरिंग एंगल या डिले एंगल। ठीक है, तो हमें कहाँ से आउटपुट मिलना स्टार्ट होता था, यहाँ से अल्फ़ा पॉइंट से आउटपुट मिलना स्टार्ट होता था। ठीक, अल्फ़ा से आउटपुट मिलना स्टार्ट हुआ और कहाँ तक मिला, हमें पाई तक मिला। तो हम इतने एरिया को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक है हमारा टाइम, अल्फ़ा से लेके पाई तक। ठीक है, और VS सप्लाई वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VS इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। VM वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, VM हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो VM कहाँ हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू VM/2 पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा, माइनस कॉस पाई प्लस माइनस होता है लेकिन सामने में क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, -1 होती है। यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, V नॉट इज इक्वल टू VM/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट एवरेज करंट निकालोगे तो क्या होगा, आप जानते हो I नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट डिवाइडेड बाई R। तो I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM/2 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आपका एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट का डेरिवेशन है।